ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो जी, आज हम पढ़ रहे हैं 1 नवंबर 1970 की मुरली है ये, जिसका टाइटल है बाप समान बनने की युक्तियाँ। लास्ट मुरली में हमने अव्यक्त वाणी जो थी 18 जनवरी पे बाबा आए थे, उसी को देखा था। अब जो नेक्स्ट मुरली थी हमारी इस सीरीज़ के अंदर वो 1 नवंबर की है, जिसमें बाबा ने कहा, शिव भगवान वाच, अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यानी बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो, तो तुम्हारे कर्तव्य भी गुप्त हैं। बाबा के कर्तव्य गुप्त हैं कि किस लिए आए वो इस धरा पर। इसका ये जो इतनी बड़ी विशाल सृष्टि है, इसका बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा मतलब कंप्लीट 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप कह सकते हो पूरा का पूरा युग बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि पर रहने वाले लोग बदल जाएंगे, आत्माओं की जो क्वालिटी होगी वो बदल जाएगी। तो वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं। तो ये जो पुरानी, बाबा इसी के एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो, तुम्हें जब मालूम पड़ गया है कि ये पुरानी दुनिया, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति और जो सारे पदार्थ है वो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी तुम धोखा क्यों खाते हो, क्यों लिप्त रहते हो इन्हीं के अंदर। तो बाबा ने कहा कि अपने गुणों को, बाप के स्वरूप, बाप का स्वरूप क्या है? गुप्त, कि परमात्मा गुप्त वेश में आके स्वर्ग की स्थापना कर रहा है और तुम भी गुप्त स्वरूप में कार्य कर रहे हो। तो इस गुप्त को प्रैक्टिकल में लाना है, कैसे लाना है उसको बाबा बोल रहे हैं कि इसको अब प्रत्यक्ष करो तुम। तो बाबा कहते हैं कि देखो, जो दो शब्द होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है अंतर्यामी। तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध होते हैं। एक तो क्या कि अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कंट्रास्ट करेंगे। अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस करना, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, कंट्रास्ट करना कि ये श्रेष्ठ है या नहीं। और दूसरा, अंतर की स्थिति में रहने से या अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अंतर की स्थिति कौन सी है? तुम्हारी अंदरूनी स्थिति, अंतर की, अंदर की स्थिति। एक होता है ना कि जैसे मान लो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम बात करते करते किसी को बोलते हैं कि भाई आप ना मेरे अंदर का भाव नहीं समझ पा रहे हो, मतलब मेरे अंदर की बात नहीं समझ पा रहे हो। वो क्या है? इसका मीनिंग, जो डीप इनसाइड, जो डीप कहीं आत्मा के अंदर इनरूटेड है, वो चीज़ को समझना अंदर। यानी कि क्या कहेंगे इसको, बिल्कुल प्योर फॉर्म की जो चीज़ एक्चुअल में जैसी है उसको वैसा ही समझना, तो गुप्त रूप आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे ये समय की रफ्तार चल रही है ना, उस प्रमाण अभी ये पाँव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन से पाँव? फिर वही बात, ये बुद्धि रूपी पाँव की बात हो रही है। तो बाबा ने इस मुरली में यही चीज़ समझाई है हम लोगों को कि भाई गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करना है। और हम कैसे? जब हमारे सारे गुण, उनको स्वयं में प्रत्यक्ष करेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। सर्व गुणों को स्वयं में प्रत्यक्ष करो, क्योंकि हमारी प्रत्यक्षता, किसी भी इंसान को आप कैसे पहचानते हो? उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, ठीक है। और ये कहा जाता है कि मुझे याद नहीं है किसने कहा था, ये बहुत बड़े कोई दार्शनिक फिलोसोफर है जिन्होंने कहा था कि अगर किसी को जानना चाहते हो ना तुम, वो क्या है, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो जी भर के, तुम खाली सुनो और तुम्हें उसी से पता चल जाएगा वो क्या है। क्योंकि जब इंसान बोलता है, बोलते 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 उसके अंदर के जो भाव होते हैं ना, वो स्पष्ट होने लगते हैं। तो यही है, अगर किसी को जानना है ना तो उसको बोलने दो, खूब बोलने दो उसको, क्योंकि यहाँ से वो निकल के आएगा कि वो सोल एक्चुअल में है क्या, उसकी फितरत क्या है, तब तुम जान पाओगे। तुम लोगों को चुप कराने की कोशिश करते हो, कभी ज़िंदगी भर नहीं जान पाओगे उनको कि वो क्या है। सुनो उनको, बड़े ध्यान से सुनो, उनकी बातों को, उनके नज़रिए को सुनो, तो जान जाओगे वो क्या है। तो वही ये चीज़
अब यहाँ पर आ जाओ प्रैक्टिकल में। ये जो सारे गुण हमारे अंदर है, प्रेम, सुख, शांति, ये सारे गुण ही तो है। किस रूप में प्रदर्शित होते हैं, किस रूप में दिखाई देते हैं? जब हम लोग व्यवहार में आते तभी तो दिखाई देता है कि प्रेम है या नहीं, शांति है या नहीं, दे सकते हैं या नहीं, कितने हम शांत हैं, कितने हम सुखी हैं। ये सब दिखता है, चेहरे से दिखता है, चलन से दिखता है। तो प्रत्यक्षता हो जाएगी कि ये कौन फरिश्ते हैं जो दुनिया से न्यारे, कि सारी दुनिया दुख में, दर्द में है और ये तो अपनी अलग ही दुनिया में मगन है। तो ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ओके, ओम शांति।